मत्ती 5 के 29 से 30 का यह वचन यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश का हिस्सा है। इस संदर्भ में यीशु आत्मिक पवित्रता, पाप के प्रति कठोरता और पाप से बचने के लिए बलिदान देने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। यह वचन शाब्दिक नहीं बल्कि रूपक के रूप में लिया जाना चाहिए। यीशु ने यहाँ शारीरिक अंगों को काटने की बात शाब्दिक रूप से नहीं कही, बल्कि वे यह सिखा रहे हैं कि हमें अपने पापी स्वभाव और बुराई से सख्ती से निपटना चाहिए। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि आत्मिक जीवन और शाश्वत जीवन के लिए पाप से बचने का मूल्य कितना महत्वपूर्ण है। पाप की गंभीरता। दाहिनी आंख या हाथ को निकालने का अर्थ यह है कि जो भी चीज हमें पाप में गिरा रही है उसे तुरंत और कठोरता से हटा देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर अश्लील सामग्री देखने की आदत है और यह उसे पाप में गिरा रहा है, तो उसे उस सामग्री से बचने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए, जैसे इंटरनेट का उपयोग सीमित करना या फिल्टर लगाना। पाप से दूर रहने का बलिदान। यीशु यह सिखा रहे हैं कि यदि हमें किसी चीज, चाहे वह मूल्यवान हो, के कारण पाप में गिरने का खतरा हो, तो हमें उसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति का कोई रिश्ता उसे पाप में ले जा रहा है, तो उसे उस रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिए, भले ही वह कठिन हो। यीशु नरक यानी अनंत दंड से बचाने के लिए इस सख्त भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे यह समझ में आता है कि आत्मिक जीवन पाप से बचने के प्रयास का सही फल है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यावसायिक व्यवहार आपको धोखाधड़ी करने या बेईमानी में धकेल रहा है, तो उस व्यवसाय से पीछे हट जाना बेहतर है, चाहे वह आर्थिक नुकसान का कारण बने। रोमियो 8:13 कहता है, यदि तुम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हो तो तुम मरोगे, पर यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कर्मों को मार डालते हो तो जीवित रहोगे। यह पुष्टि करता है कि हमें पाप को मारना है, न कि शाब्दिक रूप से अपने शरीर को। मत्ती 18:8 से 9 में यीशु ने कहा कि अगर हाथ या पैर तुझे पाप में गिराए तो उसे काट डाल। यह फिर से एक रूपक है जो पाप से कठोर निपटने की आवश्यकता को दर्शाता है। गलातियों 5:24 कहता है, जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने अपने शरीर को उसकी इच्छाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यह हमें यह सिखाता है कि पाप से लड़ने में आत्मनियंत्रण और बलिदान की भूमिका होती है। यह वचन हमें पाप की गंभीरता और उससे बचने के लिए कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पर जोर देता है। इसे शाब्दिक रूप से लेने के बजाय हमें इसे आत्मिक रूप से समझना चाहिए। यीशु हमें यह सिखा रहे हैं कि पाप का त्याग करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं, तो हर वह चीज या आदत जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाती है, उसे छोड़ने के लिए तैयार रहें, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो।